जय जिनेन्द्र। आप सबको स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम, फुल स्क्रीन करना है। हाँ, तो हाँ जो ईश्वर का ट्रिनिटी का कंसेप्ट था क्रिश्चियनिटी में, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। प्लस जीसस क्राइस्ट को कैसे एज एन अवतार और एज अ ईश्वर का सन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमने सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, और सृष्टि का क्या स्वरूप है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ सृष्टि का कैसे ऑर्डर्ड वे में निर्माण किया गया वो भी हमने देखा कि सृष्टि की रचना जो थी वो क्रमबद्ध रूप में मिली है। इसको देखने के बाद हमने सृष्टि की विशेषताएं देखी और पाप का प्रवेश। ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है कि सृष्टि की खूबियां क्या है, प्लस पाप जो है, पाप का कंसेप्ट वो क्रिश्चियनिटी में कैसे आता है। तो पहले तो हमने ईश्वर को समझा कि ईश्वर को कैसे पर्सोनिफिकेशन, जैसे पर्सोनिफिकेशन वे में समझा गया। मतलब जो ईश्वर है एज अ फादर, एज अ सन और एज अ होली स्पिरिट, ये तीन रूप में उनको कंसिडर किया गया। और ईश्वर जब सृष्टि को बनाता है तो वो पूर्ण और सुंदर बनाता है, और ईश्वर जो है वो खुद अपनी सृष्टि को देख के प्रसन्न हो जाता है। किंतु समय के साथ मनुष्य की असावधानी, उसकी गलतियां, उसकी मिस्टेक्स, उसका स्वार्थ, ये सब की वजह से संसार में पाप का प्रवेश होता है। जैसे हम जैनिज्म में जो कंसेप्ट्स लेते हैं, संवर और निर्जरा, ये सारे कंसेप्ट्स लेते हैं ना एक पाप को डिफाइन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि जब इंसान या मनुष्य उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है, सेल्फिशनेस की भावना आ जाती है, तो पाप जो है वो प्रवेश होता है। तो मनुष्य जैसे जैसे तृष्णा, प्रलोभन और भौतिक इच्छाओं के अधीन होता गया, वैसे वैसे संसार में बुराइयां बढ़ती रही। तो संसार में जब बुराइयां बढ़ती रही तो वैसे वैसे जो संसार है उसमें पाप का प्रवेश होता गया। तो ईसाई दर्शन के अनुसार पाप केवल बुरे कार्यों की सूची नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की एक अवस्था है। ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है ह्यूमंस की, जहां पे उसकी गुडनेस की वैल्यू खत्म हो जाती है या दिखती नहीं है, और जो पाप है यानी जो बैड वैल्यूज है वो नोटिस में आती है या वो विजिबल होती है। तो मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही पाप की ओर झुकाव रखता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी प्रकृति यानी हमारा जो शरीर है उसको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्लस इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन चाहिए, इंद्रियों का सुख। और इंद्रियों के सुख के लिए कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा रूप में उसको फुलफिल करते रहते हैं, यानी कि डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होता। भले ही कोई एक चीज है उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमारी भूख मिट जाए, पर स्टिल हम उसकी इच्छा करते रहते हैं। तो ये इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं होती, और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मनुष्य का पाप की ओर झुकाव रहता है, और इसीलिए वह पाप पूर्ण कार्य करता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर ने पाप जैसा जो कंसेप्ट है उसको धरती या संसार में लागू नहीं किया। वो मनुष्य के खुद के नेचर के कारण ये जो पाप है वो प्रवेश हुआ। तो पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा संसार बनाया जहां पे पाप जैसा कुछ नहीं था। बट ईश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम भी दे दिया, यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। और फ्रीडम ऑफ चॉइस की वजह से मनुष्य ने ऐसी गलतियां करना शुरू कर दी जिससे कि पाप बढ़ने लगा, और मनुष्य का झुकाव भी पाप की ओर बढ़ने लगा। तो पाप से क्या होता है, मनुष्य मनुष्य जो है वो ईश्वर से दूर होता जाता है। तो इस प्रकार सृष्टि में जो भी अशुद्धि है, जो भी बुराई है, उसका मूल कारण सिर्फ मनुष्य का स्वभाव है। यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज द अल्टीमेट कॉज फॉर ऑल दी बैड थिंग्स और ऑल दी अनएथिकल थिंग्स दैट वी सी। तो उसका आचरण, उसका स्वभाव, इसी की वजह से पाप जो है वो प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हमने देखा दो चीजें, एक तो सृष्टि की विशेषताएं, यानी सृष्टि जो है वो बहुत सुंदर बनाया गया था, उसको पूर्ण बनाया गया था। बट क्योंकि इंसान या मनुष्य
जो है स्वभाव से पाप की ओर खींचा चला जाता है और इसी वजह से पाप का प्रवेश हो जाता है। तो ये क्रिश्चियनिटी में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ईश्वर ने किस प्रकार का संसार बनाया और पाप का प्रवेश कैसे हुआ। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सृष्टि और ईश्वर का संबंध क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि सृष्टि जो है ईश्वर की रचना करता है और इस दृष्टि से वह ईश्वर से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि का रचना कर रहा है, इसलिए सृष्टि और ईश्वर एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर भी सृष्टि को ईश्वर के समान नहीं माना जा सकता। ईश्वर अलग है, सृष्टि अलग है। इसके बाद भी मैंने कहा था लास्ट क्लास में ही कि सृष्टि जो है अपूर्ण है, दुखी है, अज्ञानी है, अंधकारमयी है, बट जो ईश्वर है वो पूर्ण है, शुद्ध है और परम सत्य है। तो ईसाई धर्म हमें क्या सिखाता है? ईसाई धर्म हमें सिखाता है, यानी क्रिश्चियनिटी हमें सिखाता है कि मनुष्य को भौतिक धन और तृष्णा से दूर रहना चाहिए। और ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, बाकी के रिलीजन भी कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि हमें भौतिक जो धन है यानी फिजिकल जो मटेरियलिज्म है उससे दूर रहना है, डिजायर से दूर रहना है, ताकि हम ईश्वर के करीब जाए। तो आध्यात्मिकता को पहचानना है, करना है, materialistic चीजों से दूर रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी समझना है कि सृष्टि और ईश्वर का संबंध समानता में नहीं है। ईश्वर का जो स्टेज है, ईश्वर का जो पोजीशन है, ऑलमोस्ट एक स्टेप अहेड ही होगा। सृष्टि जो है उसमें अपूर्णता है, इनकम्प्लीट है, बट जो ईश्वर है वो कंप्लीट है। तो इस वजह से हम सृष्टि और ईश्वर को एक समान नहीं मान सकते। बट जैसे हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, ईश्वर यानी जो प्रकृति और जो पुरुष है, ईश्वर ने जो प्रकृति जो पुरुष है उसको समान लेवल में लेके एक समझा गया, एक समान लेवल में कि दोनों एक दूसरे की सहायता करती है। जैसे लंगड़ा इंसान और अंधा इंसान एक दूसरे को सहायता करके फॉरेस्ट यानी जो घनी जंगल में जो आग लगी है वहां से वो बाहर निकल पाते हैं, वैसे ही प्रकृति और पुरुष एक दूसरे की सहायता करके जीवन में ये जो लिबरेशन है, मोक्ष है, ये सबसे बाहर निकल पाते हैं। तो ये हमने देखा सृष्टि और ईश्वर का संबंध। अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये जो है क्रिश्चियनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी कंसेप्ट से हम जो फ्री विल के कंसेप्ट है उसको डिफाइन करते हैं और ह्यूमन की जो चॉइसेस है, ह्यूमन का जो फ्रीडम है उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अशुभ का महत्व क्या है और अशुभ का स्वरूप क्या है। ठीक है, अशुभ क्या होता है? सबसे पहले अशुभ इज समथिंग विच इज नॉट गुड। जो गुड नहीं है उसको इविल की कैटेगरी में माना जाता है। तो ईसाई दर्शन में ऐसा मानते हैं कि जैसे दुख के बिना सुख का महत्व नहीं है, वैसे ही अशुभ के बिना शुभ का भी मूल्य नहीं है। यानी दोनों जो है शुभ और अशुभ एक साथ रहते हैं, यानी शुभ नहीं है तो अशुभ है, अशुभ नहीं है तो शुभ है। दोनों का एक दूसरे से काफी डीप लेवल में संबंध है। ठीक है, तो अशुभ यानी इविल, इसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं और ये जो अशुभ है वो हमें जीवन के बहुत सारे लेवल्स में देखने को मिलता है। बहुत सारे तरीके से हम ये अशुभ की क्वालिटीज को देख सकते हो। मतलब आपको क्या लगता है कि इविल क्या होता है? पहले क्रिश्चियनिटी में जाने से पहले आप लोग खुद अपना डेफिनेशन बताइए कि अगर आपको समझाना है किसी को कि अशुभ के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो? अशुभ क्या होता है? या तो आप कोई और फिलॉसफी और दर्शन के रूप में समझा सकते हो, या आपका जो खुद का कंसेप्ट है अबाउट अशुभ उसके रूप में भी आप समझा सकते हो कि अशुभ क्या होता है। हाँ, आप में से कोई बोलना चाहता है अशुभ के बारे में? अगर आपको समझाना है कि अशुभ क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं बोलूं। हाँ जी। जो हम सनातन धर्म को यदि फॉलो करते हैं तो जो दिन रात का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो हम चौगड़िया को फॉलो करते हैं, जैसे कुछ भी काम करने से पहले कौन सा शुभ टाइम है, कौन सा अशुभ टाइम है, तो शुभता और अशुभता में भी टाइम को डिनोट करती है। वहां पे चौगड़िया मीन्स आपका ये वाला सुबह से शाम तक जो 12 घंटे का टाइम है वो दिन का चौगड़िया और रात का चौगड़िया। यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट है कि ये वाले टाइम में ये काम नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये अशुभ टाइम है और ये वाला टाइम अच्छा है, ये शुभ टाइम है। यहाँ पर जो भी करेंगे वो अमृत टाइम है, ऐसा कुछ
टाइम का कॉन्सेप्ट करके उन्होंने शुभ अशुभता को बताया। वैसे हमारी लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो अच्छी हो रही है, मतलब किसी चीज को क्या करने से, जैसे आज ये करने से मेरा दिन अच्छा निकला, तो शायद मैं उसको शुभ मान लूं। और किसी चीज को या किसी फेस को या किसी पर्सन को या कैसी मॉर्निंग ऐसी निकली उस इंसान के साथ में, तो हम उसको पर्सन को भी कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट टाइम से रिलेटेड था, अभी पर्सन से रिलेटेड है कि यार आज इसका चेहरा देख लिया दिन ही खराब निकला, तो वो अशुभ कह सकते हैं। या आज इसको देख लिया तो दिन पूरा बहुत अच्छा निकला, मतलब पॉजिटिव वाइब्स जो आई है, तो ये पर्सन वाइज भी हो गया। तो मतलब बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट में हम शुभ और अशुभ को जान सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। हाँ, और कोई? ठीक है, फिर आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, ठीक है मैम। नहीं हम बताइए बताइए। अगर हम पर्सनली देखें तो मतलब ओवरऑल देखें कि किसी का हमारे द्वारा कुछ गलत हुआ है हमारे नेचर से या हमारे किसी व्यवहार से या किसी तरीके से, और इसके कारण अगर निगेटिविटी फैलती है सब जगह पर, तो वो एक तरीके से अशुभ ही कहलाया जाएगा कि हमने किसी का बुरा चाहा, तो हमारे जो कर्म है वो अशुभ कर्म में मतलब पाप में परिवर्तित हो गए, या हमने वो पाप कर्म बांध लिया, या हमने कर्मों का वो बंधन बांध लिया। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर हो सकता है वैसा कुछ अशुभ कि हमारे द्वारा किसी का बुरा चाहना वो या कर्मों बुरा का कर्म। एक्सेप्ट, कर्मों का आप बताना चाह रहे हो इंदिरा जी, ये अशुभ कर्म और शुभ कर्म जो हमने पढ़े थे ना लास्ट ईयर, उसमें वही क्या वही तो बोलेंगे? मतलब ये हाँ पर हाँ। थिंकिंग वाला, मतलब भाव हमारे अगर किसी के प्रति गलत हो गए हो, या हमने अपने से भावनाओं से ही कार्य द्वारा भी नहीं, मतलब काया द्वारा भी नहीं, सिर्फ वचन द्वारा भी या भावना द्वारा भी अगर हमने किसी का कुछ अशुभ किया हो, बुरी फीलिंग नेगेटिव फीलिंग भी लेकर के आई, तो वो भी एक प्रकार से अशुभ ही होगा हमारे लिए भी, और प्लस प्रकृति के लिए मतलब बाहर के लिए भी, कि हमारी वेवलेंथ वहां वेव्स जो है हमारी वहां पर वो तरंगे निगेटिव वहां पहुंची उनके पास, और फिर वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में फिर से पहुंचेगी, तो ये भी एक प्रकार से अशुभ ही है। ट्रू ट्रू। इंटेंशन भी है एक प्रकार का जो कि अशुभ की कैटेगरी में आता है। प्लस जो मीनाक्षी जी ने बोला कि टाइम टू टाइम जो है डेफिनेशन चेंज होते रहता है, वो भी बहुत सही बात है। कुछ चीज आजकल हमको अशुभ लगती है, जो कि चीज शायद 10 साल पहले अशुभ नहीं होगी, है ना। तो ये इस प्रकार से काफी उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जिसके थ्रू हम शुभ एंड अशुभ के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और आप लोग ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जहां तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है, ईसाई दर्शन का सवाल है, वहां पे जो अशुभ है, इविल है, उसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, जो कि जैसे अलग अलग लेवल्स पे दिखाई देते हैं। और इसका एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक अशुभ, देन तात्विक अशुभ, देन सामाजिक अशुभ, नैतिक अशुभ, और सौंदर्य संबंधी अशुभ। इस प्रकार से इविल को कैटेगराइज किया गया है। अब प्राकृतिक अशुभ क्या है? प्राकृतिक अशुभ वैसी घटनाएं हैं जो प्रकृति से संबंधित हो जाती है, जिसको हम एक प्रकार से बोलते हैं भूकंप आ गया, या कुछ विनाश हो गया, तूफान आ गया, जिसमें हमने बोला था ना अधि भौतिक दुख, जो हमने ये वेदांत दर्शन में बोला था कि ये दुख ऐसे है कि ये हमारे द्वारा नहीं, बट फिजिकल कॉज के कारण ये उत्पन्न होते हैं, जिसको अधि भौतिक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही सारे अशुभ और तो दुख को मैम यहाँ पे। इनडायरेक्टली ये वाले जो प्राकृतिक जो हमको दुख मिल रहे हैं, अशुभ मिल रहे हैं, वो हमारे ही किए हुए कुछ अशुभ वर्क है, उसी का तो रिजल्ट है ना। क्योंकि हमने पहाड़ों को तोड़ा है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया है, ऐसा सब भी हमने किया है, तो वही वजह से अशुभ हुआ ना चीजें, हमारे गलत व्यवहार से। नहीं, अभी उसमें हम नहीं जाते, क्योंकि वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि काफी लोग निर्दोष लोग भी खत्म हो जाते हैं इस चक्कर में। तो हम उसको पूरी तरीके से वैसे नहीं बोल सकते। बट हाँ, जो हम्म। कैटेगराइजेशन किया है अशुभ का, वो हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक अशुभ एक प्रकार का अशुभ बताया गया है जो प्रकृति से संबंधित है। फिर तात्विक अशुभ बताया गया है जो कि अपूर्णता से संबंधित है, यानी कि अगर कोई रचनाकार है, उसने अपनी कोई कलाकृति किया, मूर्ति बनाया, उसको पूरा छोड़ दिया,
मतलब अधूरा छोड़ दिया, वो एक प्रकार का अशुभ हो गया। फिर सामाजिक अशुभ में कैसे शोषण, गरीबी, असमानता, ये सारी समस्याएं जो आ जाती है वो सामाजिक अशुभ हो गया। फिर नैतिक में जैसे पाप हो गया, हिंसा हो गई, चोरी हो गई, और उसी प्रकार से जो अनैतिक कार्य जो उसमें शामिल हो जाते हैं, ये सब हो गए नैतिक अशुभ। फिर सौंदर्य संबंधी अशुभ में क्या हो गया, जो अस्वच्छता हो गई, जैसे काफी हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं, बहुत सुंदर जगह पे जाते हैं, बट सुंदर जगह पे जाने के बाद जो रास्ते होते हैं वो रास्तों में इतने कचरा दिखता है, अस्वच्छता दिखता है, तो वो एक प्रकार का सौंदर्य अशुभ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अशुभता की कैटेगराइजेशन दी गई है कि इस प्रकार के अशुभ होते हैं, और ये अशुभ वजह से हमारी जो प्राकृतिक और नैतिक जो वातावरण है उसमें हानि होता है, और उसमें जो है अशुभता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो अशुभ है उसको क्रिश्चियनिटी में महत्व दिया गया है। और जैसे कि अभी मीनाक्षी जी बोल रहे हैं कि अशुभ का कारण, यानी कि अशुभ का कारण ऐसा है कि कर्मा, वो एक प्रकार से कर्मा को अशुभ का कारण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में किस चीज को अशुभ का कारण बताया गया है? तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि जब सृष्टि ईश्वर द्वारा बनाई गई तो वहां पे अशुभ कैसे आ गया? तो इसका जवाब है कि ईसाई दर्शन में ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, और इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण अशुभ का जन्म होता है। यानी जो कर्मा बोल रहे हो वो एक हिसाब से सही है, और वो सारे धर्म में कर्मा की फिलॉसफी माना जाता है कि अगर आप शुभ कर्म करते हो तो आपको परिणाम जो है वो शुभ मिलता है, अगर आप अशुभ कर्म करते हो तो जो परिणाम है आपको अशुभ मिलता है। तो जब भी देखा गया कि जब भी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं करता, उसका गलत इस्तेमाल करता है या तो गलत मार्ग अपनाता है, तो बुराइयां उत्पन्न होती है। और जब बुराइयां उत्पन्न होती है तो इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अशुभ का मूल कारण ईश्वर नहीं है, ये मनुष्य का आचरण है, उसका व्यवहार है। इसलिए एथिक्स, नैतिकता को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्रिश्चियनिटी में भी कंडक्ट और आचार को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्लस क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जो अदर रिलीजन है लाइक जुडाइज्म, जो इस धर्म से काफी जुड़ा हुआ धर्म है, क्योंकि आपने आपको बताया था कि जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जुडाइज्म के कंसेप्ट है, यानी कि जुडाइज्म में जो वैल्यूज है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, वो बाइबल के पहले चैप्टर्स के पहले पार्ट्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों धर्म जो है अशुभ का कारण ईश्वर को नहीं बतलाता, जबकि वो मनुष्य के आचरण को ही बताता है। तो मनुष्य का आचरण स्वाभाविक तौर से काफी इंपॉर्टेंट है, और आचरण को सुधारने के लिए भी काफी प्रोसेस बताया गया है। बट यहाँ पे अशुभ का एक पॉजिटिव एंगल देखते हैं कि अशुभ तो है, यानी हमने जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन देखा था कि अशुभ है जो है वो प्राकृतिक अशुभ है, तात्विक अशुभ है, और उसके बाद सामाजिक अशुभ है, उसके साथ साथ हमारा नैतिक अशुभ है, और सौंदर्य संबंधी अशुभ है। ये अशुभ तो है, बट ये अशुभ का कुछ सकारात्मक पक्ष है, तो वो सकारात्मक पक्ष देखते हैं। तो ईसाई दर्शन में अशुभ को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे विकास का एक साधन भी माना गया, कि इस जो अशुभता है इसकी वजह से डेवलपमेंट होता है, इसकी वजह से विकास होता है। जैसे कि सोना अग्नि में तपकर शुद्ध और चमत्कार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कष्ट और संघर्ष के माध्यम से परिपक्व और श्रेष्ठ बन जाता है। तो अगर कोई संघर्ष है मनुष्य की लाइफ में, काफी कष्ट है, तो वो कष्ट में अगर इंसान फंसता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, तो अल्टीमेटली ही कम आउट एज अ रिफाइंड इंडिविजुअल, वो ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल बन जाता है। तो जो भी दुख है, पीड़ा है, जो भी यातनाएं हैं, जो भी मनुष्य को तकलीफ है, वो उसको सहनशील और महान बनाती है। तो इस प्रकार से अशुभ का एक पॉजिटिव एंगल भी है, क्योंकि सब कुछ टूट जाता है तो इंसान के पास हिम्मत आती है कि वो बिखरा हुआ सबको जमा करे और नए लेवल में सबको स्टार्ट करे। तो ईसा मसीह का जीवन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब उनके साथ धोखा किया गया, जब उनके साथ उनको सूली पे चढ़ाया गया, उसके बाद भी उनका रिसरेक्शन हुआ, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली अच्छाई की ही जीत होती है, अच्छाई ही विजयी होता है। तो सब कुछ वैसा इसलिए भी दिखाया गया कि आप समझ जाओ कि जो इविल फोर्सेस है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। तो ईसाई धर्म में
ये सारे प्रकार के जो कष्ट है जो भी है, इसको महानता और आध्यात्मिकता की उन्नति का माध्यम बताया गया है कि ये जो कष्ट है आपको आध्यात्मिकता की सीढ़ी में ऊपर लेकर जाते हैं और आपको उन्नति के मार्ग में लेके जाते हैं। तो कभी कभी जो पीड़ा ईश्वर हमको देते हैं वो अपनी महिमा बताने के लिए भी देते हैं कि वो कितना विशाल है, कितना महान है, और उनकी साधना को हमें समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार जो भी अशुभ के कंसेप्ट है वो मानव के जीवन में एक चुनौती है, और ये चुनौती जितना जल्दी व्यक्ति समझ जाए उतना ही जल्दी उसका आत्म विकास और उसका आध्यात्मिक जो जर्नी है वो शुरू हो जाता है। तो शुभ और अशुभ का इस प्रकार का डेफिनेशन है क्रिश्चियनिटी में, जिसको समझ के शायद हम अपनी लाइफ में भी कुछ सुधार कर सकते हैं और इवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब अशुभ की विशेषता के बाद अब देखते हैं अशुभ से मुक्ति। अब इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ अच्छा है तो हम उससे मुक्त ना हो, अशुभ है तो उससे मुक्ति भी बहुत जरूरत है। तो ईसाई धर्म में मनुष्य अपने प्रयासों से पूर्ण रूप से अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता, यानी वो कितना भी ट्राई कर ले वो पूरी तरीके से अशुभ से मुक्त नहीं हो सकता, और इसके लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है, यानी डिवाइन ग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर जब तक अपनी कृपा नहीं देते हैं तब तक मनुष्य पूर्ण रूप से अशुभ से मुक्त नहीं होता। वैसे ही हमने जो कर्मा की थ्योरी पढ़ी अभी तक, उसमें भी हमने यही देखा कि कार्मिक साइकिल से भी निकलना है तो उसके लिए भी डिवाइन ग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पण करे, यानी सरेंडर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ भी इस धर्म में भी आ जाता है कि समर्पण करना इज इम्पोर्टेंट, ईश्वर की शरण में जाना इज इम्पोर्टेंट, जिससे कि उसके मार्ग का वो अनुसरण करे और वो अपने पाप और अशुभ से मुक्ति प्राप्त करे। तो अल्टीमेटली अशुभ से मुक्ति पाने का जो एक रहस्य बताया गया है वो यही है कि समर्पण करना, ईश्वर पे समर्पण करना। और जब ईश्वर पे समर्पण हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा, उसकी आस्था और उसका आत्मसमर्पण से हमें मुक्ति मिल सकता है। तो मुक्ति का जो मेन साधन जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। तो ईसाई दर्शन में जगत को ईश्वर की सृष्टि माना गया है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो संसार में हम जो भी देख रहे हैं, जगत है, दुनिया है, वो सब ईश्वर की सृष्टि है। और इस ईश्वर की सृष्टि है तो ईश्वर ने इसको काफी प्रेम से बनाया है और उसको अपनी शक्ति दी है। तो सृष्टि में पाप हो जाना, अशुभ हो जाना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है, क्योंकि इंसान को फ्रीडम मिला है जिससे कि वो कुछ भी चूज कर सकता है, सही या गलत। बट फिर भी मानव को जो है उसको शुभ ही चूज करना चाहिए। अगर वो अशुभ चूज करता है तो क्या होता है, एक प्रकार से विकास रुक जाता है और उसको जो आध्यात्मिकता का जीवन चाहिए वो आध्यात्मिकता का जीवन उसे नहीं मिल पाता। और इसीलिए ईश्वर की सृष्टि का जो निर्माता है, जो संचालक है, जो उद्धार करता है, उसी की कृपा से मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो अशुभ से मुक्ति का यहाँ पे एक रीजन बताया गया है कि अशुभ से मुक्ति कैसे की जा सकती है और इसको करने से किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्रिश्चियनिटी पढ़ रहे हैं हम और क्रिश्चियनिटी में ईश्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, जगत के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका जो कंसेप्ट है ट्रिनिटी, फादर सन एंड होली स्पिरिट, ये कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। प्लस साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ईश्वर ने प्रॉब्लम, ये जो इविल है, इविल कहाँ से आता है, क्या ईश्वर ने इविल बनाया है या इविल जो है इंसान से ही आता है? तो हमने पाया कि इंसान के फ्रीडम और फ्री विल से इविल आता है, बट इविल आने के बाद भी इंसान उस पर कंट्रोल कर सकता है। अगर वो पूर्ण रूप से उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर डिवाइन ग्रेस जब उसको मिले, जब ईश्वर की कृपा जब उसे मिले, तो उससे वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या बताया है क्रिश्चियनिटी में, यानी मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम बाकी की फिलॉसफी, रिलीजन में मुक्ति को कर्म साइकिल से निकल जाना, उसी को एक प्रकार की मुक्ति बोलते हैं। बट यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में मुक्ति का क्या संदेश है, लिबरेशन का क्या पाथ बताया गया है, ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मुक्ति का मार्ग यानी पाथ ऑफ सेल्वेशन इन क्रिश्चियनिटी। तो मुक्ति का स्वरूप और उसका उद्देश्य।
सबसे पहले तो ईसाई दर्शन में मुक्ति का जो संबंध है वो आत्मा की अमरता से जोड़ा गया है, यानी आत्मा को अगर हम मान रहे हैं तो आत्मा अमर है, इस प्रकार से मुक्ति का संबंध इससे जोड़ा गया है। और इसके अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य जो है वो अमरता ही है, यानी पर्सनल इमॉर्टिलिटी, जो उसकी व्यक्तिक अमरता है वही उसका उद्देश्य होना चाहिए। और यह जो इमॉर्टिलिटी है ये व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। जो इमॉर्टिलिटी से ही हम मुक्त हो जाते हैं ऐसा क्रिश्चियनिटी में बताया है। बट यहाँ पे जो मुक्ति का अर्थ है वो ईश्वर में पूर्ण विलय या एक रूप हो जाना नहीं है। जैसे कि हमने अद्वैत वेदांत में बोला कि ईश्वर के साथ पूर्ण रूप में एक प्रकार से मिल जाना, घुल जाना, जैसे सॉल्ट एंड वाटर मिल जाते घुल जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लिया गया है। तो ईसाई दर्शन में मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बनाए रखता है, यानी उसको मुक्ति जैसे कि हम अभी वेदांत में बोलते हैं विदेह मुक्ति और एक दो प्रकार की मुक्ति है। एक तो अब जब शरीर से मुक्त हो जाते हो और दूसरा शरीर रहते हुए भी मुक्त होते हो। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी में जो फोकस किया गया है वो है शरीर रहते हुए भी मुक्त होना, यानी व्यक्तिगत उसकी सत्ता रहेगी बट स्टिल वो मुक्त है, ईश्वर से पूर्ण रूप से एक नहीं है बट स्टिल वो मुक्त है, यानी उसकी पर्सनल इमॉर्टिलिटी है। तो इस प्रकार जो ईसाई धर्म है वो मुक्ति का स्वरूप जो है वो व्यक्तिगत अस्तित्व को बनाए रखते हुए ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में है, यानी उसका जो व्यक्तिगत अस्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तो कंसिस्टेंट रहेगी ही, बट वो ईश्वर के साथ एक प्रकार का कनेक्शन डेवलप करेगा जिससे उसे ईश्वर का ग्रेस यानी कि डिवाइन ग्रेस मिलेगा। तो जैसे कुछ लोगों को इंट्यूशन होता है, ईश्वर क्या बोल रहे हैं वो भी उनको समझ आता है, ईश्वर के मैसेजेस उनको मिलते हैं, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो लोग मुक्त है क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्शन बना चुके हैं और वो अपनी व्यक्तिगत जो अस्तित्व है उसको भी बनाए रखे हैं। तो इस प्रकार से मुक्ति का स्वरूप बताया गया है। अब सेकेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ईश्वर की कृपा का बहुत ही बड़ा महत्व है, यानी ईश्वर का जो कृपा है, डिवाइन ग्रेस है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ईसाई धर्म में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य अपने प्रयासों से मुक्त प्राप्त नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ पाप तो उससे हो ही जाता है, जिसकी जो सजा होती है जो भी होती है, जैसे कि जजमेंट डे जैसे हमने इस्लाम में पढ़ा था, वैसे यहाँ भी जजमेंट डे के बारे में बताया गया है। मतलब उस जजमेंट डे में जो डिवाइन ग्रेस वो मिलता है और डिवाइन ग्रेस से जो पाप है उसका कंसेप्ट भी खत्म होता है। बट यहाँ पे जैसे अब हम मुक्ति के बारे में समझ रहे हैं, तो मुक्ति कैसे मिलता है? ईश्वर की कृपा यानी कि ग्रेस से मिलता है, और इसमें ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह ही मनुष्य को पाप और बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे डिवाइन ग्रेस, डिवाइन विल, ये सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि बिना ईश्वर की कृपा के मनुष्य का उद्धार संभव नहीं है। तो ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी मनुष्य का भी डेवलपमेंट और उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ईसाई जो धर्म है वो मुक्ति मार्ग में ईश्वर की भूमिका को सर्वोपरि मानता है, यानी जो ईश्वर है और जो उसका ग्रेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ आपके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ नए सुना होगा आपने या कुछ डाउट्स आ रहे हैं? लाइक इस्लाम धर्म की तरह ही हो गया ना यहाँ पर भी। हाँ, एक मुक्ति का प्रकार से concept। कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि रूट तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, जुडाइज्म से जैसे ये दोनों धर्म प्रभावित हुए हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन या कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हमको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस। हाँ, तो अभी हमने मुक्ति का स्वरूप देखा, मुक्ति का उद्देश्य देखा, प्लस ईश्वर की कृपा कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी देखा। अब आगे देखते हैं ईश्वर और ईसा में विश्वास। तो ईसाई धर्म में मुक्ति के लिए केवल ईश्वर में विश्वास ही पर्याप्त मात्र नहीं है। सिर्फ ईश्वर पे ही विश्वास कर लेना
इससे मुक्ति नहीं मिलती। तो किस वजह से मुक्ति मिलती है? यहाँ पे ईसा मसीह का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, उन पे विश्वास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। यानी आप अपना जो श्रद्धा है, आपका जो फेथ है, वो क्रिश्चियनिटी में होना चाहिए। उसके जो उसमें जो घटित घटना है उसमें होना चाहिए। सिर्फ चर्च जाने से कोई ऐसे क्रिश्चियन साबित हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखना यानी जीसस क्राइस्ट पे विश्वास रखना। तो जीसस क्राइस्ट पे विश्वास रखना ऐसा अनिवार्य माना गया है। और ईसा को मानवता का उद्धारकर्ता माना गया है। यानी जो मानवता जो स्थिर हो गई थी, ठहर चुकी थी, जहां पे पाप का कंसेप्ट बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि खुद जो गॉड की तरफ से जो भेजा गया है, यानी जो ईश्वर की तरफ से जो भेजा गया है, उसी को इंसान सूली पे चढ़ा देता है। इतना पाप बढ़ गया। बट उसके बाद भी ईसा जो मसीह है, उन्होंने अपनी मानवता का जो उनको उद्धार करना था, प्रोग्रेस करना था, उसको कायम रखा। उनकी जो उन्होंने शरीर त्याग किया, शरीर त्यागने के बाद भी उन्होंने दिखा दिया कि अल्टीमेटली जो जीत होती है वो अच्छाई की होती है। तो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे ईस्टर डे। तो जब ईस्टर डे क्यों मनाया जाता है? जब इनका जो परिचय वापस होता है, यानी जो जीसस क्राइस्ट है वो वापस दिखते हैं। शरीर उनका खत्म हो जाता है, फिर भी वो दिखते हैं लोगों को। तो रिसरेक्शन उस हिसाब से बोला जाता है कि वो फिर से आ गए हैं, लाइक जीसस इज बैक, इस प्रकार से उनको माना गया है। जिससे कि बताया गया कि मानवता का जो विकास हुआ या मानवता का जो प्रोग्रेस हुआ, वो ईसा मसीह के चिन्ह से ही हुआ। उनके उनके एक प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी या उनके पर्सोनिफिकेशन से ही हुआ। और ईसा मसीह ने स्वयं कहा कि मैं और पिता एक है। यानी जो फादर, हम जो गॉड समझ रहे हैं, जिसको ईश्वर समझ रहे हैं, उससे उन्होंने खुद को एक माना। बट ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा था उस टाइम पे, क्योंकि जब वो खुद को एक मानते थे या खुद को एक बताते थे ईश्वर से, तो काफी लोग इससे ऑफेंडेड हो जाते थे, काफी लोग इसको कंट्रोवर्शियल समझते थे। और इसी वजह से उनको खत्म करने का निर्णय लिया गया। उन लोगों को लगा, खासकर उन वहां के अथॉरिटीज को लगा कि ईसा मसीह जब अगर ऐसे प्रचार करते हैं कि वही ईश्वर है, तो उससे जो उस समय की जो रिलीजियस ट्रेडिशन है उस पे काफी असर पड़ सकता है। लोग उस ट्रेडिशंस को नहीं मानेंगे और ईसा मसीह जो बोल रहे हैं उनकी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान देंगे। और इसी वजह से यहाँ पे जो ईसा मसीह है उनको खत्म करने का डिसीजन लिया गया और उनको सूली पे चढ़ाया गया। तो इससे हमें यही समझ आ रहा है कि ईश्वर, ईसा में जो विश्वास है कृष्ण का, वो इम्पोर्टेंट गोल है। और ये भी है कि उनके बिना कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि यहाँ पे जब ईश्वर और ईसा मसीह दोनों को एक माना गया, तो यानी ईसा मसीह तक पहुंच के ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बिना ईसा मसीह को जाने, बिना उनको समझे, बिना उन पे श्रद्धा रखे ईश्वर तक पहुंचना नामुमकिन है। यही क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक फंडामेंटल जो फैक्ट है वो दर्शाता है कि ईसा मसीह जो है वो कितने महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे। और इसका अर्थ यह भी है कि ईसा के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। तो ईश्वर और ईसा में क्या विश्वास रखनी चाहिए और किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी इस आइडियोलॉजी को मानती है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए यह भी माना गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ साथ ईसा में भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, तो वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। तो इस जो ईसा है, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना और उनके प्रति समर्पण करना मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो मुक्ति के लिए यहाँ पे ईश्वर पे समर्पित होना ही काफी नहीं है। यहाँ पे ईसा मसीह को मानना, उनकी पर्सनैलिटी को समझना, प्लस उनके अस्तित्व को जानना, ये क्रिश्चियनिटी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड ले लेते हैं आज के लिए। आंतरिक शुद्धता और नैतिकता। ठीक है, तो ईसाई दर्शन में मुक्ति के लिए केवल बाहरी आचरण को ही इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, यहाँ पे आंतरिक शुद्धता को भी अत्यधिक महत्व बताया गया है।
यह माना गया है कि केवल वही व्यक्ति मुक्त प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय पवित्र हो, जिसमें निष्कपट हो। तो जो भी व्यक्ति छल से भरा है, कपट से भरा है, उसमें राग है, द्वेष है, कटुता है, वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। और इसीलिए अगर मुक्ति की ओर जाना है तो उसके लिए हमारे आंतरिक शुद्धता का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ईसाई विचार में यह भी कहा गया है कि आत्मा की शुद्धता कैसे होती है। उन्होंने बताया कि आत्मा की शुद्धता के लिए प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, सद्भावना, आत्म संयम जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। और ये गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं और उसे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। तो आंतरिक शुद्धता को काफी इंपॉर्टेंट माना गया। तो आज के फिलहाल जो लेक्चर रहा है उसमें आपने यही देखा कि क्रिश्चियनिटी का जो विश्वास है वो ईश्वर से मानवता को कैसे कनेक्ट करता है। ईश्वर को निर्दोष यह नहीं बताता है कि ईश्वर की वजह से पाप आया है। पाप आने का कंसेप्ट कुछ और था। अब पाप आ गया है पर स्टिल ईश्वर के मार्गदर्शन से, यानी ईश्वर पे जो विश्वास है और ईसा मसीह पे जो विश्वास है उसको स्ट्रांगली फॉलो करते करते इंसान मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकता है। और वंस वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंच गया और मुक्ति को जान लिया तो वो अपनी आत्म शुद्धता करके मुक्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इविल को डिफाइन किया गया, लिबरेशन को डिफाइन किया गया, ईश्वर में फेथ को डिफाइन किया गया, और ईसा मसीह में किस प्रकार का फेथ होना चाहिए इसको भी यहाँ पे समझाया गया। तो क्रिश्चियनिटी मानवता के सुधार के लिए एक काफी बढ़िया सा कंसेप्ट लेकर आता है कि जो मानवता को जो शुद्धता चाहिए वो प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, सद्भावना और आत्म संयम जैसे गुण से पॉसिबल होता है। और ये जो है ये नैतिकता का परिचय देते हैं। तो आंतरिक शुद्धता और नैतिकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या संबंध है, और इसकी वजह से जो संसार में जो अधर्म है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये क्रिश्चियनिटी में और ईसाई धर्म में काफी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है क्लास वो भक्ति, नीति शास्त्र, वैराग्य, ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं, उस पर ही फोकस रहेगा। नैतिकता पे हमने वैसे भी इस्लाम धर्म में काफी चर्चा किया था। दोनों के जो नैतिक विचार है वो काफी अलग अलग हो सकते हैं, बट उसमें सिमिलरिटी यानी कि जो संभावनाएं हैं वो भी हमको देखने को मिल सकता है। बट हमको यही समझना है कि ये जो नैतिकता का जो परिभाषा यहाँ पे दिया गया है वो हम अपनी लाइफ में कितना लागू कर सकते हैं, और आसपास की जो लोग हैं उसको भी अगर सुधारना है तो उसके लिए भी हम किस प्रकार का एक प्रकार से एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्लस जैन दर्शन और ईसाई धर्म में तुलना भी आगे की क्लासेस में करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि भी बचे हैं इस पर्टिकुलर धर्म से। मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो नैतिकता पे रहेगा। नैतिकता के साथ साथ जैनिज्म से इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस पे हमारा फोकस रहेगा। अगर क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि हमने ईसा मसीह की लाइफ को ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ को और डिस्कस किया जाए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो उसकी हम लोग कुछ अलग से क्लासेस ले लेंगे जहाँ पे उनका जो बर्थ हुआ और उनकी जो डेथ हुई, उनका क्रूसिफिकेशन, उनका रिसरेक्शन, ये सारे मुद्दों पे हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा टॉपिक से अलाइंड है, जो कोर्स से अलाइंड है, वही हम करेंगे। हाँ जी, हाँ, जैसे आपने इस्लाम धर्म में बताया था ना, उसमें तो काफी डिटेल से बताया था आपने। हाँ थोड़ा सा मतलब 5 या 10 मिनट रहेगा तो अच्छा है, हाँ थोड़ा सा हाँ, तो और मैं एक काम करूंगी जानकारी ना, हो जाएगी। उनकी पिक्चर स्टोरी होगी, कुछ इलस्ट्रेशन स्टोरी होगी अच्छा, ईसा अब ईसा बता मसीह दीजिए, यानी हम पढ़ जीसस लेंगे, क्राइस्ट का। नहीं तो आप बता हाँ दीजिए, हाँ, हम पढ़ लेंगे। तो एक बार मैं वो ऐसी क्लास में दिखा दूंगी, या तो आप लोग में से भी कोई वो टॉपिक ले सकता है फॉर योर पीपीटी प्रेजेंटेशन, आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, Ma'am, we हाँ don't have the different sects within Christianity. We are not going to है ना, study all that. है वो हो गया कैथोलिक्स एंड क्या? प्रोटेस्टेंट्स, हाँ वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से उनका ओके डिवीजन ओके, हुआ। और हाँ बट है तो मतलब वही वो काफी जो जो टॉपिक्स है उसको हम फिर से ले सकते हैं।
मैं देखती हूँ उसके हिसाब से कोई मटेरियल अगर अवेलेबल होता है तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। नहीं वो अच्छा एक्चुअली SI के जो दोनों 2 पार्ट में बटा है ना, उससे हम्म थोड़ा हम ज्यादा डीप से समझ पाएंगे उनका लाइफ स्टाइल और वो दोनों पार्ट कैथोलिक और मतलब ईसाई प्रोटेस्टेंट। धर्म में जो पोप है ना, उनको बहुत ही महत्व दिया गया था। इवन जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने खुद एक पहला पोप जो है उनको अपॉइंट किया, जिससे कि वो सारी जो चर्च की व्यवस्था है उसको संभाले। बट लेटर ऑन जो पोप है ना उसमें भी करप्शन आ गया, और इसी वजह से बाद में वो डिफरेंट सेक्ट में वो डिवाइड हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, फिर उसमें भी और डिविजन्स आते गए। तो ये बात समझना था कि कौन सा जो ग्रुप है वो काफी स्ट्रिक्ट वे में क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है और कौन सा ग्रुप है जो कि लाइटर वर्जन है क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, अगर आपको ये सब समझना है और तो फिर उसको ले सकते हैं आगे की क्लासेस में। वो जरूरी है, अच्छा है वो ठीक है, एक्चुअली। ठीक है, बचपन ओके। से थोड़ा बहुत सुना था बट डिटेल नहीं पढ़ी कभी। ठीक है, मैं उसको बता दूंगी एक क्लास में। ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी क्लास फाइंड अप करें। आप लोग का कुछ सवाल है, क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, आप लोग का जो आज का मैंने बोला है फिर से बता देती हूँ। आप लोग को कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए अपने असाइनमेंट, अपना प्रेजेंटेशन और क्या किया था, अपने असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें रेडी रखनी है। और आप लोग को अपना डेट फिक्स करना है जहाँ पे आप लोग अपना प्रेजेंटेशन क्लास में दोगे। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी डेट में आप लोग क्या टॉपिक देने वाले हो। ये असाइनमेंट का क्या है मैम, ये नहीं समझ में आया मुझे। असाइनमेंट प्रेजेंटेशन मतलब आप जो भी टॉपिक लोगे उसके बारे में आपको कुछ जैसे लास्ट सेमेस्टर में भी दिया था ना आपने लिख के ओके कुछ ओके पेजेस ओके। में, तो वैसे ही आपको अच्छे से फाइलिंग करके वो देना है, जिससे आपको मार्क्स जो कंटिन्यूअस असेसमेंट के मार्क्स है वो आपको दे सकते हैं। तो मैम हैंड रिटन है या फिर टाइप करके देना है मैम? वो आपकी चॉइस है, वैसे जो आपको ओके, कन्वीनियंट लगे। ठीक है वही मैम। अपनी हार्ड कॉपी जैसे देते आए ना सब सब्जेक्ट की, हाँ वो देनी हाँ, है। नहीं वो है, पर वो पिछली बार था ना हैंड रिटन टाइप। नहीं, वो आपकी सुविधा है, बट उसको अच्छे से लिखना है आपको ताकि आप अच्छे से आप उसमें मार्क्स गेन कर सके। जी मैम। ठीक है, चलिए फिर वी विल क्लोज द क्लास। ओके, जय जिनेंद्र, थैंक यू। थैंक यू मैम, जय जिनेंद्र मैम। थैंक यू।